अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मित्तल टीवी के प्रोग्राम गलबात विद आसिम कमो के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें ज्वाइन किया मियां वकास सादिक ने, नौजवान साफ़ी हैं और हालात आज़रा पे गहरी नज़र रखते हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया, उसके पीछे क्या कहानी है, ये हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। वकास बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2-3 दिन पहले एक मैप जारी किया, पॉलिटिकल मैप, उसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। असल में इस मैप को जारी करने का एक मकसद है, अगर हम अपनी पाकिस्तान की तारीख उठाएं तो 1973 के बाद पहली मरतबा गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, जो इलाके हैं जिनका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा है, उनको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाकर इस मैप में ये दुनिया को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान का कश्मीर पे एक असूली मौक़िफ़ था, है और वो हमेशा रहेगा जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जिसमें कि कश्मीरियों को खुद इरादियत का हक़ दिया जाएगा, जब तक वो हक़ नहीं मिलता पाकिस्तान कश्मीर मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कॉज़ को बढ़ाता रहेगा और उसके लिए कोशिशें करता रहेगा। अब इस वक्त अगर दुनिया के हालात देखे जाएं, अगर मैं प्रोडक्शन टीम को कहूँगा कि आप ज़रा मैप जो है ना वो स्क्रीन पर बड़ा करके चलाएं। अगर आप इस मैप को देखें तो इस मैप में वो टेरिटरीज़ जैसे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का एक और डिस्प्यूट जिसमें सिर क्रीक और जूनागढ़ की रियासत जिसका इल्हाक वहाँ के उस वक़्त के नवाब मोहम्मद मोहब्बत ख़ान ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया था। उसके बाद अगर इसके तारीख़ी पस मंज़र में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। उस वक़्त कि वहाँ पे 2 मुत्तहद रियासतें थी जूनागढ़ की जो कि हिंदू राजाओं के अंडर थी, तो उन्होंने भी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो फिर उनकी अपील पर, उनकी दरख्वास्त पर उस वक़्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर जूनागढ़ पे हमला करके जूनागढ़ पे कब्ज़ा कर लिया। हालांकि अगर देखा जाए तो जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से इल्हाक का फ़ैसला किया था और वो आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जूनागढ़ का कोई डायरेक्ट ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान के साथ नहीं लगता, लेकिन समंदर के रास्ते वो उसका पाकिस्तान के साथ इल्हाक है। वो कराची से तकरीबन 480 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है जूनागढ़ और पाकिस्तान की सरहदों का। इसी तरह अगर देखें, अब इंडिया ने जो हाल ही में एक इक़दाम उठाया है कि 5 अगस्त के दिन ही दोबारा उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की बुनियाद रख दी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इस चीज़ों को अगर आप देखें तो इंडिया में हालात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। एक तरफ दकम पेल जारी है इंडिया और चाइना के दरमियान, और अब तक चाइना तकरीबन इंडिया के 139 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है, जो चाइना और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है लद्दाख। अगर हम दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इस वक्त ग्रुप बंदी हो रही है, मामला चेंज हो रहे हैं, दोस्तियां बदल रही हैं। अब 2 ग्रुप बन गए हैं दुनिया में। एक तरफ चाइना, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, उसके बाद मलाक्का स्टेट्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ममालिक चाइना ग्रुप में हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया, इज़राइल और उनके इत्तेहादी यूरोप ममालिक। अब यूरोपियन ममालिक में से भी कुछ ममालिक ने यूरोपियन ममालिक से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है, जैसे कि इटली। अब इटली में हाल ही में जब एपिडेमिक ये वबा फैली, तो जब उनकी मदद के लिए कोई यूरोप की तमाम कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, उनके लिए ना उनको कोई मदद फराहम की, उस वक़्त चाइना पहुंचा उनकी अमदाद के लिए। तो फिर उन्होंने ये मौक़िफ़ किया कि हम उसके साथ चलते हैं जिसने मुश्किल वक्त में हमारे साथ ताउन किया। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रही है। अब अमेरिका और इसराइल अपनी अपनी जगह पे खेल रहे हैं।
अब इसराइल वही करना चाह रहा है जो पहली जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका ने किया था। उस वक़्त अमेरिका ने जो उस वक़्त की दो ताकतें थी जो आपस में टकराव था, एक तरफ रशिया खिलाफत उस्मानिया और जर्मनी, दूसरी तरफ फ्रांस, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ये थी। और जब ये दोनों ग्रुपों ने आपस में जंगें की और ऑलमोस्ट तबाह हाल हो गए, उस वक़्त अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया और एक वो जंग जो उसने कभी लड़ी नहीं, वो जंग वो जीत गया। पहले वो उन दोनों ग्रुपों को असला भी बेचता रहा और खुराक भी देता रहा, और जब उसने देखा मौका की मुनासिबत देखी कि अब ये दोनों तो कमज़ोर हो चुके हैं, उसने कब्ज़ा कर लिया। वो अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलके, उस वक़्त आप देख सकते हैं कि आधी दुनिया पर तकरीबन जो है ना वो इनकी हुकूमत हो गई और खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया। अभी इसराइल यही गेम खेलना चाह रहा है। अब एक तरफ अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि आप मलाक्का स्टेट्स में साउथ चाइना सी में चाइना का रास्ता रोकें। मैं यहाँ प्रोडक्शन टीम को कहूँगा कि आप ज़रा ये नक्शा जो है वो दिखाएं। अगर हम इस नक्शे को गौर से देखें तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन इस चीज़ को शो करती है कि चाइना इस रेड लाइन के अंदर जितना भी इलाका है, समुद्री इलाका है, उसको क्लेम करता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है। जब कि दूसरे अगर आप ये गौर करें, ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन को फिलिपीन क्लेम करता है कि इस टेरिटरी के अंदर का जो हिस्सा है वो फिलिपीन का है। अब फिलिपीन जो कभी अमेरिकन कैंप में था, अब वो अमेरिकन कैंप से निकलकर चाइना की तरफ उसका झुकाव हो रहा है। अब अमेरिका खुद इस एरिया में अपने डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर लेके घुस चुका है और इस चीज़ पे हालात वाज़े हो रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है अमेरिका और चाइना के दरमियान। अगर आप ये दूसरा मैप, प्रोडक्शन टीम को ये दूसरा मैप दिखाएं, इस वक्त चाइना का तकरीबन 80% जो एनर्जी ऑयल है वो मिडल ईस्ट से मलाक्का स्टेट के ज़रिए, साउथ चाइना के ज़रिए चाइना तक पहुंचता है, जो कि चाइना की 80% ज़रूरियात को पूरा करता है। अगर आप ये येलो लाइन देखें, ये जो येलो लाइन है ये इस चीज़ को शो करती है कि यहाँ पे ये जो रेड डॉट्स हैं, यहाँ पे चाइना ने बंदरगाहें बनाई है। जैसे ये रेड डॉट पाकिस्तान के शो कर रहा है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद साउथ चाइना सी में जो आइसलैंड हैं, वो उस वक्त चाइना ने वहाँ पे भी अपनी जो पोर्ट्स हैं वो बनाए हुए हैं। अब अगर देखें, अगर इस वक्त चाइना का, अगर अमेरिका के कहने पर इंडिया चाइना का ये रास्ता रोकता है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि चाइना क्या करेगा। फिर चाइना के पास एक ही ऑप्शन बच जाती है कि चाइना इंडिया पे हमला करके इंडिया का एक इलाका है सुकुम, लद्दाख का, उस पर कब्ज़ा कर ले। अब सुकुम वो इलाका है, वहाँ पे एक तकरीबन सुकुम कि अगर आप देखें, मैं प्रोडक्शन टीम को फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ज़रा एक मैप जो है ये ज़रा आप सुकुम, इसको बोलते हैं सुकुम कॉरिडोर, इसका मैप ज़रा आप दिखाएं। अगर आप इस मैप को देखें तो सुकुम के 3 की सरहद के एक तरफ चाइना है, एक तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। अब इन 4 ममालिक के दरमियान तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका है जिस पे इंडिया काबिज़ है। अब इस 100 किलोमीटर के इलाके से गुज़र कर ही इंडिया अपनी दूसरी 7 रियासतों से अपना राब्ता मुमकिन रखता है। अगर इंडिया मलाक्का स्टेट में चाइना का रास्ता रोकता है तो फिर चाइना सुकुम पर कब्ज़ा करके चाइना का इंडिया का उसकी 7 रियासतों से राब्ता मुनक़ता कर देगा। अब वो 7 रियासतों में पहले ही अलहदगी के लिए तंजीमें, अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं या अलहदगी पसंद जो लोग हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें नागालैंड है, 30 के करीब जो हाँ जी हैं अलहदगी पसंद जी इस वक्त। तो अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो इस वक्त इंडिया जो है ना वो बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो प्रोडक्शन टीम अगर ये न्यूज़ चलाएं, देखें इंडियन मीडिया इस पर क्या कह रहा है। अगर आप ये देखें, इंडिया का एक न्यूज़ वायर है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि द कॉरिडोर that poses a grave security threat to nation and sadly we are not doing enough, कि ये राहदारी कौमी सलामती के लिए शदीद ख़तरा है।
और हमें इस चीज़ पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट पे इस पे इतना तवज्जो नहीं दे रही। अगर आप ये दूसरा देखें, इसमें वो एक और चीज़ कह रहे हैं, द रीजन शेयर बॉर्डर विद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड चाइना विद एन एरिया ऑफ जस्ट ओवर 100 किलोमीटर इन इंडियंस कंट्रोल which provide it access to the 8 states in north, east and part of West Bengal with population of nearly 6 crore people. अब वो आगे क्या कह रहे हैं, commonly called the chicken neck of India. उसके बाद दूसरी जगह पे वो क्या कह रहे हैं, if we talk all these factors into consideration that there should not be an of a doubt that Siliguri corridor need to be protected at any cost, and it is in a very vulnerable position to be attacked by enemy forces anytime, which can lead to another partition of a country with us losing the northeast forever. वो कह रहे हैं कि अगर हमें चाहिए कि हमें हर कीमत पर इस इलाके का दिफा करना है, वरना हमारा मुल्क का एक और टुकड़ा हो जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है वो हमेशा के लिए इंडिया से अलहदा हो जाएगा। मतलब आपके कहने का ये है कि सुकम जो है वो इंडिया के लिए शारक जैसी एक जगह है और वो हर हाल में उसका दिफा करना चाहेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर चाइना के लिए शारक है, क्योंकि अगर चाइना साउथ चाइना सी में रास्ता रोका जाता है तो चाइना के पास सिर्फ एक वाहिद रास्ता सी पैक कॉरिडोर है, जिसके ज़रिए वो अपनी बरामदात और अपनी जो भी उसको एनर्जी ऑयल है वो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान के ज़रिए चाइना तक लेके जा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि इंडिया गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेता है और एक तरफ वो चाइना साउथ चाइना सी में भी चाइना का रास्ता रोक रहा है, तो फिर चाइना तो बहुत बर्बाद हो जाएगा, उसके पास ना एनर्जी पहुंचेगी, उसकी मैशियत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इसी तरह सुकम इंडिया के लिए भी यही हैसियत रखता है कि उसकी 7 रियासतें, अगर चाइना सुकम पे कब्ज़ा कर लेता है तो उसकी 7 रियासतें हमेशा के लिए उससे अलहदा हो जाएंगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। राम राम।